जो हमने पढ़ना है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3.1 में, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ में डी मॉर्गन्स लॉ जो होता है उसमें दो, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में पढ़ा है, इसी तरह डी मॉर्गन्स लॉ में भी हम दोनों सेट्स जो है वो ए और बी के दरमियान हम दो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन। इसके दो पार्ट्स हैं, डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट्स हैं, आपने ये याद रखने हैं। अगर हम ए यूनियन बी की होल, ब्रैकेट का मतलब है कि ए यूनियन बी की होल, यानी कि ए यूनियन बी दोनों का पहले दोनों सेट्स के दरमियान पहले यूनियन निकालेंगे और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे होल है, ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों सेट्स पे ए और बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो अब ये जो एक्सरसाइज 3.1 है इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने हैं और दूसरा डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में करने हैं। डी मॉर्गन्स लॉ आप याद रखें कि ए यूनियन बी यानी कि दो सेट्स के दरमियान यूनियन करने के बाद हम उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो इक्वल होता है फर्स्ट वाले सेट के कॉम्प्लीमेंट के, और उसके दरमियान जो ऑपरेशन होता है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी अगर यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन का तो यहाँ पे यूनियन का हो जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आपने ये याद रखने हैं, दोनों लॉज डी मॉर्गन्स लॉ के दो पार्ट्स होते हैं। जब भी कभी हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करने को कहा जाए कि आप प्रूफ करें या वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ, तो हमें दोनों पार्ट्स वेरीफाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कभी हमें एक पार्ट गिवन हो और कहा जाए कि ये गिवन पार्ट जो है वो आपकी सिर्फ एक पार्ट ही प्रूफ करें, तो हम सिर्फ वो पार्ट प्रूफ करेंगे। तो आइए हम फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो हैं उसको करना शुरू करते हैं, सॉल्व। अब हमारे पास एक मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ डी मॉर्गन्स लॉ के हवाले से। डी मॉर्गन्स लॉ में जो है वो मैंने आपको बताया कि दो उसके पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आप हमें कुछ सेट्स दिए हैं, 3 सेट्स दिए हैं यू, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 यू सेट है, वन 2 3 सो ऑन 10। ए सेट जो गिवन है वो है 2 3 5 7 9 और बी सेट जो है वो है सेट ऑफ इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10। इन्होंने ये कहा है कि आपने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि आपने पार्ट 1 इसका है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको ये नहीं बताया कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या चीज़ होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि यूनिवर्सल सेट में से हमने ये जो ऑपरेशन है ब्रैकेट में उसको माइनस करना है। ठीक है, अब मैं साथ साथ आपको समझाती भी जाती हूँ, आप समझते भी जाएं और इसको अपने माइंड में अपने क्लियर करते जाएं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसका जो ये पार्ट है इसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम अलग अलग कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो ये है वो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
अब होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है ए यूनियन बी के आंसर को। तो आपने क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले अब आप ये समझें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता किसके इक्वल है। तो आपने पहले ये लिखना है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू में से हम यूनिवर्सल सेट में से, जो कि ये है गिवन है, जो हमारे पास गिवन होता है, माइनस करते हैं ब्रैकेट ए यूनियन बी को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, उसका जो आंसर आएगा उसको हम यू सेट में से माइनस करेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं, ए यूनियन बी का आंसर निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू ए का सेट जो कि है 2 3 5 7 9 यूनियन बी का सेट जो कि है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखें यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं तो हम तरतीब से ही लिख लेते हैं। 2 3 आगे 2 दो दफ़ा है तो हमने दो दफ़ा नहीं लिखना है, आपने याद रखना है। 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 इधर है, 9 इधर है और 10 इधर है। 8 9 10 ये यूनियन का आंसर आ गया, ए यूनियन बी का। अब कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना होता है ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी का हमने आंसर जो निकाला है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो हम कहेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, पहले ऊपर यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट जो कि है 1 2 3 सो ऑन 10 और माइनस करेंगे उसको ए यूनियन बी के साथ जो कि आंसर है 2 से शुरू होता है 2 3 4 सो ऑन टू 10 तक एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक दो ऑपरेशंस तो बता दिए हैं। यूनियन जिसमें हम तरतीब से सारे एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स के, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन लेते हैं। अब ये एक नया ऑपरेशन है माइनस का ऑपरेशन। जब भी किसी भी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है तो हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमने जो कि यूनिवर्सल सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। अब अपने जहन में इस बात को क्लियर करना है कि यूनिवर्सल सेट में हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं और जो दूसरे सेट जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसमें नहीं हैं। इसमें हैं और इसमें नहीं हैं। इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं हैं? इसमें 1 है जो इसमें नहीं है। ठीक है, 1 से शुरू हो रहे हैं ये 10 तक, ये 2 से शुरू हो रहे हैं 10 तक। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिवर्सल सेट में है और इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया है 1। अब नेक्स्ट जो हमने इसका पार्ट करना है राइट हैंड साइड का, इस आंसर को आपने जहन में रखना है। इसका आंसर आया है 1। मैं इसका सिर्फ सोल्यूशन जो है वो मिटा रही हूँ और ये लिख रही हूँ यहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड इसके इक्वल थी जो कि इसका आंसर आया है 1। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस सेट के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं। इसका मतलब है कि हमें पहले यू माइनस ए निकालना पड़ेगा जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल है यू माइनस ए के। यू का सेट लिखा जो कि है 1 2 3 सो ऑन टू 10। बीच में डालेंगे अब माइनस का साइन क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। ए का सेट लिखा जो कि है 2 3 5 7 9। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ रहा है। इसमें है यूनिवर्सल सेट में है और इसमें नहीं है। इसमें क्या है जो इसमें नहीं है? इसमें 1 है, इसमें नहीं है। इसमें 4 है जो इसमें नहीं है। इसमें 6 है, इसमें 6 है जो इसमें नहीं है। और इसमें 8 है जो इस सेट में नहीं है। और इसमें इस वाले सेट में यूनिवर्सल सेट में 10 भी है जो इसमें नहीं है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल सेट में को माइनस करेंगे बी में से, सेट बी में से। यूनिवर्सल सेट वही है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन टू 10। और बी क्या है? माइनस का साइन डालेंगे बीच में और बी है 2 4 6 8 10। माइनस का साइन, माइनस का जो ऑपरेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि इस सेट में है और इसमें नहीं है।
अब इस सेट में क्या है, 1 है इसमें जो इसमें नहीं है, इस सेट में 3 है जो इसमें नहीं है, इस सेट में 5 है जो इसमें नहीं है, इस सेट में 7 है जो इस सेट में नहीं है, और इस सेट में 9 है जो इस सेट में दूसरे सेट में नहीं है। तो ये हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया और ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों आंसर्स के दरमियान क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, आंसर्स लिखेंगे 1 4 1 4 6 8 10, इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे, और अगला है 1 3 5 7 9। ये मैंने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, ये वाला। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। अब देखें इन दोनों सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। 1 इज़ द कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट्स। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1। और 1 जो है आंसर मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, सिंगलटन सेट आया था 1, जिसमें एलिमेंट था, सिंगलटन एलिमेंट था एक 1, और इसका आंसर राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया है 1। दोनों आंसर सेम है, तो ये हमने हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो इन्हीं लाइंस पे जो है वो आपने इसका पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में सिर्फ फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन होगा और यहाँ पे यूनियन का साइन होगा। ऑपरेशन यहाँ पे इंटरसेक्शन का होगा और यहाँ पे यूनियन का होगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का पार्ट 2 जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रह गए हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर जो है वो ये 1.3 प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सारे क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करके देखना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं वो भी आपने दोबारा से सॉल्व करने हैं, और बाकी जो नहीं करवाए हैं उनको भी सॉल्व करके देखें। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।